हजारों वर्ष पहले की बात है। एक जंगल में एक चोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर रोज रात को पड़ोस के गांव में चोरी करने के लिए जाता और कुछ न कुछ चुरा कर ले ही आता और उसी से अपना जीवन काटता था। चोर की पत्नी को यह सब पसंद नहीं था कि उसका पति चोरी करे, पर वे लोग मजबूर थे क्योंकि गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था। वे जाते भी तो कहाँ जाती, दूसरे गांव वालों ने भी उन्हें रहने नहीं दिया। दोनों ने गलती यह की थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर यही बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने कहा, तुम दोनों बिना शादी के प्यार कैसे कर सकते हो? समाज के लिए तो यह बहुत ही गंदी बात है। तुम दोनों पूरे गांव का माहौल ख़राब कर सकते हो। तुम दोनों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। बाहर निकाल फेंको दोनों को। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। दोनों ने गांव वालों से माफ़ी भी मांगी। चोर ने कहा, अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाने को भी तैयार हूँ, प्लीज़ हमें गांव से मत निकालो। चोर ने बहुत विनती की, मगर गांव वालों ने एक न सुनी और उन्हें गांव से धक्के मारकर निकाल दिया और कहा, अगर अगली बार इस गांव पर दिखाई भी दिए तो हम इस राज्य के राजा से अपील करेंगी कि तुम्हें सजाए मौत हो। दोनों लड़का लड़की क्या करते, गांव छोड़कर चले गए। फिर दोनों एक दूसरे गांव पर गए और रहने लगे, लेकिन वहाँ के लोगों को भी उनके बारे में पता चल गया तो उन गांव वालों ने भी उन्हें निकाल दिया। चोर यानी लड़का कहता रहा, अब तो मैंने इससे शादी भी कर ली है, परेशानी क्या है? गांव वालों ने कहा, तुम हो परेशानी, तुम दोनों ने पाप किया है, इससे हमारे गांव बदनामी होगी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। दोनों वहाँ से भी निकाले गए। फिर दोनों ने निश्चय किया कि दोनों जंगल में ही रहेंगे और अपना गुजारा करेंगे। जंगल में रहेंगे, मगर जंगल में अनाज कहाँ से मिलेगा? तभी लड़के ने कहा, मैं हर रात गांव में अनाज चोरी करने जाऊंगा और उसी से अपना जीवन गुजारा करेंगे। चोर प्रत्येक रात चोरी करने जाता, मगर कभी नहीं पकड़ाता। एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल में फल तोड़ने को गए हुए थे। तभी उन्हें जंगल में एक गाय मिला। दोनों ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। वे दोनों गाय को अपने साथ अपने घर ले आए और गाय को पालने लगे। कुछ ही बरसों में गाय ने ढेर सारे बछड़े दिए। चोर के पास 5 गाय बैल हो गए। अब उसने गांव में चोरी करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह अब खुद की खेती करने लगा। उसकी पत्नी खेत पर काम करती और वह गाय बैलों को चराता। जंगल में एक जगह भगवान शिव की मूर्ति थी। चोर उसी रास्ते अपने बैलों को चराने जाता था। चोर भगवान से बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसके साथ घोर अन्याय हुआ और भगवान ने उसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करी। चोर जब भी उस रास्ते गुजरता, तभी वह अपने डंडे से भगवान शिव के शिवलिंग को एक डंडा मारता, उसके बाद ही आगे बढ़ता था। हर रोज़ वो यही करता था। एक रोज़ वह अपनी पत्नी के साथ बैल चराने को गया था। रास्ते भर वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बातों बातों में वह उस दिन शिवलिंग को डंडा मारना भूल गया। घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे खाना परोसा। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर खाने लगे। अचानक उसे याद आया, आज भी तो मैं उस रास्ते गुजरा, मगर आज मैं शिव को डंडा मारना भूल गया। चोर झूठे हाथ अपना डंडा पकड़कर आया और शिवलिंग को एक डंडा मारा। चोर थोड़ा मंदबुद्धि था, उसे सही गलत का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। चोर वापस घर आ रहा था कि उसे आसमान से एक आवाज़ आई, पुत्र, तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ़ है? मैं भगवान शिव, संसार का हर एक व्यक्ति मेरा पूजा करता है और तुम मुझे डंडे से मारते हो। तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, मगर यह गलत है कि तुम मुझे डंडे से मारो। चोर मंदबुद्धि था, पता नहीं उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं अपने गाय बैलों की बात समझ पाऊँ। वह पूरा दिन एक दूसरे से क्या बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। मैं बस उनकी बातों को समझ पाऊँ, मुझे इतनी ही शक्ति दीजिए। अगर आपने मुझे यह वरदान दे दिया तो मैं हर रोज़ आपकी पूजा करूँगा, कभी भी डंडे से नहीं मारूँगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चोर अपने वरदान को आजमाने के लिए गाय बैलों के पास गया और उनकी बातें सुनने लगा। चोर को बैलों की बातें समझ आ रही थी। उस दिन चोर बहुत खुश हुआ और यह बात अपनी पत्नी को भी बताई। अगले दिन चोर अपने बैलों को उसी रास्ते चराने के लिए जा रहा था। उस दिन चोर ने भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी गाय अपने बच्चों से बात करने लगी।
उसकी गाय अपने बच्चों को कहने लगी, पुत्र, ये जो शिव मंदिर देख रहे हो ना, इसके नीचे बहुत सोना है। यह बात एक ऋषि जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे यह बात तुम्हारे पिताजी ने बताई थी। चोर गाय की बात सुन लिया। चोर अपनी फितरत बदल नहीं पाया था। वो फौरन अपने बैलों को घर ले आया और बांध दिया। फिर अपनी पत्नी को कहने लगा, आज मैंने ऐसी बात सुनी है जो कोई नहीं जानता है। अगर यह बात सच है तो मैं इस पूरे राज्य का राजा बन सकता हूँ। चोर के मन में लालच जाग उठी। चोर ने बताया, उस शिव मंदिर के नीचे बहुत सोना है, ऐसा मैंने गाय को बात करते हुए सुना है। चलो जल्दी चलो, आज ही उस जगह को खोद कर देखते हैं। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर के पास गए और उस जगह को दोनों मिलकर खोदने लगे। शिवलिंग के नीचे खोदने के लिए उसे शिवलिंग को वहाँ से हटाना था। चोर अपना डंडा जमीन पर रखा और लोहे के औजार से शिव को तोड़ने लगा। शिव को तोड़ने के बाद उसने जल्दी से शिव को वहाँ से हटाया और जल्दीबाजी में उसके डंडे के बगल में बिना देखे ही रख दिया। शिवलिंग को ज़मीन पर सही से नहीं रखा, जिसके कारण शिवलिंग चोर के डंडे के ऊपर गिर गया, जिससे उसके कहे हुए शब्द झूठे हो गए। चोर का डंडा शिव के माथे पर लग गया। चोर सोने की लालच में लीन था, जिसके कारण उसे भगवान शिव की तौहीन की। अब दंड तो उसे मिलना था। चोर को सोना तो मिल गया, लेकिन भगवान की महिमा तो अपरंपार है। एक गांव वाले व्यक्ति ने दोनों पति पत्नी को जंगल में देख लिया। तभी वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि दोनों जंगल में रहकर जीवित कैसे बच गए। इनके पास इतना सामान और बैल कहाँ से आया। जब दोनों पति पत्नी घर पर नहीं थे, तभी वह व्यक्ति उनके झोपड़ी पर गया और उनके झोपड़ी की तलाशी लेने लगा। वह व्यक्ति झोपड़ी में सोना देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह सोच में पड़ गया। वह भागा भागा उस राज्य के राजा के पास आया और राजा को कहा, महाराज, मैंने आज एक व्यक्ति का जंगल में एक झोपड़ी देखा जो सोने से भरा हुआ है। उसके पास इतना सोना कहाँ से आया महाराज? राजा ने फौरन अपने कुछ सैनिकों को उस जंगल में भेजा और उस चोर को पकड़ कर लाने को कहा। राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। सैनिकों ने सारा सोना भी जब्त लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला? कहीं तुमने हमारे सोने के भंडार से तो चोरी नहीं की? तभी चोर ने सब सच सच बता दिया कि सोना मुझे जंगल के शिवलिंग के नीचे से मिला। पर राजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। तभी राजा ने कहा, माना तुम्हें पता चला कि सोना वहाँ है, तो तुमने खुद क्यों निकाले? तुम्हें राजा को सूचना देना था, जो तुमने नहीं किया। इसका तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम दोनों पति पत्नी को 10 साल की जेल में रहने की सज़ा सुनाता हूँ। सैनिकों, इन्हें जेल में बंद कर दो और सारा सोना भंडार में रखवा दो। राजा ने आदेश दिया। फिर क्या, दोनों पति पत्नी 10 साल जेल में काटे और जब बाहर निकले तो राजा को उन दोनों पर तरस आई। राजा उन दोनों को समझा बुझाकर अपने राज्य में ही काम पर रख लिया।